नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे बालाजी एजुकेशन क्लासेस में। जैसे कल मैंने कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर डाला था, उसे आपका बहुत अच्छा सहयोग रहा, अच्छा सपोर्ट रहा, तो उन्हीं से संबंधित हम कुछ आज प्रश्न मिलाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहला टाइप है अक्षरों के कोड को अक्षर से कैसे मिलाते हैं। कि अक्षर के कोड दिए हुए हैं, कल मैंने बताया था कि अक्षरों के एक कोड में याद होना चाहिए। एक कितने नंबर पे है, बी कितने नंबर पे आता है, एफ कितने नंबर पे आता है, एक्स कितने नंबर पे है, वाई कितने नंबर पे है, तो ये कोड में याद करनी होंगी। अगर हम याद कर लेंगे तो भी प्रश्नों को करने में आसानी होगी, प्रश्न जल्दी हल हो जाएंगे। तो आज भी कुछ प्रश्न है, जैसे लिखा हुआ है PAWAN। अगर पवन को किसी सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है QBXBO, अर्थात हमें इसके इनके नंबर याद होना चाहिए। जैसे पीने के रोज 16 रुपये खर्च होते हैं, ए 1 नंबर पे है, W 23 नंबर पे है, ए 1 नंबर पे है, N 14 नंबर पे है। अगर इसी को हम लिखेंगे सांकेतिक भाषा में, ये लिखा हुआ है QBXBO, तो Q 17 नंबर पे, B 2 नंबर पे, X 24 नंबर पे, B 2 नंबर पे, O 15 नंबर पे। अर्थात हम इसे देखते हैं 16 से 17 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 23 से 24 हो रहा है, फिर 1 से 2 हो रहा है, 14 से 15 हो रहा है। तो हमारा ध्यान इसकी तरफ जाता है कि इसमें प्रत्येक में +1 हो रहा है। P से Q हो गया, A से B बन गया, W से X बन गया, A से वापस B बना है, और N से O बन गया। तो इसी में जामुन को क्या लिखेंगे, JAMUN। जे जम्मू कश्मीर में रोजाना 10-11 गोलियां चलती है, A1 M पर मेरा ऐसा क्रमांक 13, U अल्ट्रा वायलेट वेव 21, N 14 नंबर। तो देखते हैं हम कि इसका अगला बनेगा 10 का 11 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, 13 का 14 हो जाएगा, 21 का 22 हो जाएगा, और 14 का 15 हो जाएगा। तो जे के बाद में अगला 11 अक्षर कौन सा होगा, के। ए के बाद दूसरा अक्षर हो जाएगा बी, एम के अगला अक्षर हो जाएगा एन, और यू के अगला अक्षर हो जाएगा वी, और एन के अगला अक्षर हो जाएगा ओ। तो दोस्तों हमारा कोडिंग बन गया। अगर इसी प्रकार से पवन को किसी कोडिंग भाषा में QBXBO लिखा जाता है, तो जामुन को लिखा जाएगा KBNVO। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है डार्क, DARK। डार्क को लिखा हुआ है HVXD। डी 4 नंबर पे, एच ए 1 नंबर पे, आर राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18, के 10 नंबर 11 नंबर पे, इसको लिखा हुआ है H8, V22, X 24, और D4। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं कि 4 का 8 लिखा हुआ है, ए का 22 लिखा हुआ है, 18 का 24 लिखा हुआ है, फिर 11 का 4 लिखा हुआ है। तो ये कैसे लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसके अंदर देखते हैं कि जैसे 4 + 4, पहले में 4 किया हुआ है, दूसरे में 1 -5। अगर -5 करते हैं तो ए से उल्टे तरफ पे आते हैं 5 पे, तो 22 अतः 22 को अक्षर है वी। फिर आर में अगला है +4 -4, तो अगला हो जाएगा -6, +6 हो जाएगा आर से। आर में 6 जोड़ने पे होता है 18 से 24, 24 पे हो गया एक्स। उसी प्रकार के 11 पे, 11 में से 4, 11 में से 7 घटाने पे आता है -7, घटाने पे आता है हमारा डी। तो दोस्तों इसी प्रकार इसमें भी हम आगे चलेंगे। लिखा हुआ है NOTE, N 14 नंबर पे, O 15 नंबर पे, T 20, और E 5 नंबर पे। तो दोस्तों हमें पता है कि इसके अंदर पहले +4 हो रहा है, बाद में -5 हो रहा है, उसके बाद में +6 हो रहा है, बाद में -7 हो रहा है। तो उसी प्रकार इसमें भी +14 और 4 18 हो जाएगा पहले में, और 15 में -5 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 20 में +6 हो जाएगा, और 5 में -7 हो जाएगा। -7 या 5 तो हो गए, और 2 इधर से गए तो 24वां अक्षर हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमारा अगला शब्द कौन सा बनता है। तो 18 पे कौन सा आता है दोस्तों, 18 पे आएगा आर, 10 पे आ जाएगा जे, 26 पे आ जाएगा जेड,
और चॉइस पे आ जाएगा अपना एक्स। तो हमारा नया शब्द बनता है RJZX। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है मनीष, MANISH। दोस्तों ये पहला क्रम है, ये दूसरा क्रम है, ये इससे अलग क्रम में आएगा। मतलब धीरे धीरे हम बढ़ते हुए लेवल में चलते रहेंगे ताकि हमें हार्डली प्रश्नों का पता चलता रहे और परीक्षा में अगर ऐसे कोई प्रश्न आए तो हम उन्हें आसानी से हल कर सके। अगला प्रश्न लिखा हुआ है MANISH। M का N हो गया, A का Z है, N का M हो गया, I का R हो गया, S का H हो गया और H का S हो गया। तो दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं तो हमें वो क्रम याद आता है कि उल्टे क्रम में हमने जो कर लिखा था, जैसे AZ बराबर अजहर या HS हायर सेकेंडरी, M का उल्टा N होता है, AZ अजहर। तो उसी प्रकार से इसका लिखा जाएगा मोहिनी का, M का उल्टा हो जाएगा N। तो दोस्तों M का उल्टा हो गया N, O लव L हो गया इसका, H S हो जाएगा, A का उल्टा Z, N का उल्टा M और I का इंडियन रेलवे। तो दोस्तों हमारा नया शब्द बनेगा NLSZMR। तो ये तो है विपरीत क्रम का प्रश्न। ये था कि इसमें +1 -1, पहले में प्लस हो रहा था, दूसरे माइनस हो रहा था और इसमें उल्टे क्रम में विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हमारा चौथा प्रश्न है कोबरा, COBRA। कोबरा को लिखा हुआ है GTFWE। तो दोस्तों हम देखते हैं कि C 3 नंबर पे है और G 7 करोड़ 7 नंबर पे है। तो हम देख रहे हैं कि +4 हो रहा है, O 15 पे है, T 20 पे आता है, अगले में 5 हो रहा है, B 2 नंबर पे आता है, F और P इसका क्रमांक 6, वापिस +4 हो रहा है, R राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18, W अल्ट्रा वॉलिड वेब 23 नंबर पे आ गया, इसमें +5 हो रहा है दोस्तों, A 1 नंबर पे आ गया और EJOT 5 नंबर पे आ गया। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि इसके अंदर एक में +4 हो रहा है, दूसरे में +5 हो रहा है, फिर अगले में +4 हो रहा है, फिर अगले में +5 हो रहा है, फिर अगले में +4 हो रहा है। तो उसी प्रकार से फ्रॉड का FRAUD, F और फिक्स इसका क्रमांक 6, राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18, A 1 नंबर पे, अल्ट्रा वॉलिड वेब 21 नंबर पे, D 4 नंबर पे। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर भी +4 +5 +4 +5 जोड़ना है। तो 6 और 4 कितने हो गए दोस्तों? 10, 18 और 5 23, 1 और 4 5, 21 और 5 26, 4 और 4 8। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि 10 पे हमारा कौन सा अक्षर आता है? जम्मू कश्मीर में रोजाना 10-11 गोले चलती है, तो 10 आ गया। तो जे पे 10 नंबर पे जे आ गया, 23 पे डब्ल्यू, 5 पे ई, 26 पे जेड और 8 पे एच आ गया। तो हमारा नया शब्द बन गया JWEZH। अगला प्रश्न है अपना SPARK। इस बार को लिखा जाता है TQBSL। तो FLAME फ्लेम को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों देख रहे हैं कि SPQRS, T बन गया, S का T बन गया, P का Q बन गया, A का B बन गया, R का S बन गया, K का L बन गया। मतलब हम देख रहे हैं कि इन सब में +1 हो रहा है। तो दोस्तों इसी में हो जाएगा F का G हो जाएगा, L का M हो जाएगा, A का B हो जाएगा, M का N हो जाएगा और E का F हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया, E का F हो गया। और अब हमने पहला टाइप पढ़ लिया है अक्षर के कोड को अक्षर से कैसे मिलाया जाता है। अब हम
अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर अक्षरों के नंबरों को कैसे याद किया जाता है। तो दोस्तों हमारा पहला टाइप तो था किसी अक्षर को अक्षरों द्वारा कैसे मिलाया जाता है, और अब हमारा दूसरा टाइप है किसी शब्द को अंकों द्वारा कैसे कोडित किया जाता है। मतलब कि कोई शब्द लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला का, उनको अंकों में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है JONDON, जॉनडोन को लिखा हुआ है 10, 15, 14, 41, 5, 14। तो ये कैसे लिखा हुआ है। तो हमें वही बात है पहले वाली कि हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कौन से कितने नंबर पे आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि J 10 पे आ रहा है, O 15 पे आ रहा है, J 10 पे है, O 15 पे है, N 14 पे है, D 4 पे है, वापिस O 15 पे है और N 14 पे है। तो हम देख रहे हैं कि इनके जो नंबर है, नंबरिंग है, वो इनके आगे लिखी हुई है। तो उसी प्रकार से फैक्टों को क्या लिखा जाएगा। तो F और फिक्स, इसका क्रमांक 6, A 1 नंबर पे लिखा जाएगा, U अल्ट्रा वॉलिड वेव 21 पे लिखा जाएगा, S राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 19 पे लिखा जाएगा, T 20 और O 15 पे लिखा जाएगा। तो दोस्तों हमारा फंटास्टो के कोड हो गए 6, 1, 21, 19, 20 और 15। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न हमारा लिखा हुआ है रूस, RUSH। रूस को अगर किसी सांकेतिक भाषा में 66 लिखा जाता है तो जानू को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रूस को 66 कैसे लिखा हुआ है। तो R 18 पे है। अब देखते हैं कि इनका योग है या घटाए हुए हैं, कैसे है। इनको एक बार योग करके देखते हैं। U 21 पे है, S 19 पे है, H 8 पे है। तो अब इन सब का योग मिलाते हैं 18 और 21, 19 और 8 को। तो 19 और 21 तो हो गए 40, 40 और 8 48, 48 और 18 66 हो गई। तो हम ये देख रहे हैं कि इन सब का योग 66 हो रहा है। तो उसी प्रकार से जानू का योग क्या होगा। जानू का योग होगा J जम्मू कश्मीर 10, A 1 पे, N 14 पे और U 21 पे हो जाएगा। तो इनका सबका योग हो जाएगा 10 और 1 11, 11 और 14 25, 25 और 21 26, 26 और 20 36, 36, 10 46। एक बार वापस जोड़ लेते हैं 10 और 1 11, 11 और 14 11 और 4 15, 15 10 25, 25 और 21 25 1 26, 26 और 20 36, 36 और 10 46 हो गए। उसी प्रकार से हमारा अगला शब्द है तीसरा लिखा हुआ है दिल्ली। दिल्ली को किसी लैटिन भाषा में या कोडिंग में 38 लिखा जाता है। तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा। तो वही बात है कि दिल्ली के कोड को हमें एक अक्षर याद होना चाहिए। तो D 4 पे है, E 5 पे है, L 12 पे है, H 8 पे है और I 9 पे है। तो इन सब का योग करने पे देखिए कितना आता है 4 और 5 9, 9 और 12, 12 और 9 21, 21 और 8 29, 29 और 8 38 होते हैं। तो हम देखते हैं कि इन सब का योग 38 के बराबर है। तो बॉम्बे का योग क्या होगा। तो बॉम्बे में B 2 नंबर पे आ जाएगा, O 15 पे, M पर मेरा इसका क्रमांक 13, B 2 पे, A 1 पे और Y 25 पे हो जाएगा। तो इन सब का योग कितना होता है 15 और 2 17, 17 और 13, 17 3 20 और 10 30, 30 से 2 32, 32 से 33, 33 और 5 33 और 25 कितने हो जाएंगे 33 और 5 28, 38, 38 और 20 58 हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि अगर दिल्ली का किसी सांकेतिक भाषा में 38 लिखा जाता है तो बॉम्बे का कोड होगा 58।
उसी प्रकार से अगला चौथा प्रश्न है ऑरेंज। ऑरेंज को कैसे लिखा जाता है? ओ 15 पे है, आर 18 पे है, ए 1 पे है, एन 12 पे है, 14 पे है, सॉरी, जी 7 पे है और ई 5 पे है। तो देते हैं इनका योग कितना होता है? 15 प्लस 18, 15 और 18 कितने हो गए? 33, 33 और 1 34, 34 और 14 48, 48 और 7 55, 55 और 5 60 हो गई। तो हम देते हैं कि इसका योग हो रहा है 60, लेकिन हमें ऑरेंज का कोड दिया हुआ है 30। तो दोस्तों इसमें देखने वाली बात यह है कि 60 में अगर हम 2 का भाग लगाते हैं तो हमें 30 प्राप्त होता है, जो कि हमारे ऑरेंज का कोड दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से ब्लू का कोड क्या होता है? ब्लू में भी वही अक्षरों के योग कर लेंगे। बी 2 पे है, एल 12 पे है, यू 21 पे है और ई 5 पे है। तो इन सब का योग 12 और 2 14, 14 और 21 35, 35 और 5 40 हो गया। तो 40 में 2 का भाग लगाने पे हमें संख्या प्राप्त हो रही है 20, जो कि हमारे ब्लू का कोड हो जाएगा। अगर ऑरेंज को 30 लिखते हैं किसी सांकेतिक भाषा में, तो ब्लू को हम 20 के द्वारा दर्शाएंगे। अगला प्रश्न है अपना कमल, KAMAL। कमल को अगर 19 लिखा जाता है तो मोहिनी को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हमें कमल के कोड पता होना चाहिए कि 11, A1, M13, A1 और L12। तो हम देखते हैं 11 और 1 12, 12 और 13 25, 25 1 26, 26 और 12 38 हो गए। हमारे योग हो रहा है 38, जबकि हमें संख्या कमल का सांकेतिक भाषा में कोड लिखा हुआ है 38। तो 38 में अगर 2 का भाग देते हैं तो हमें कमल का कोड 19 प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से मोहिनी का कोड लिखा जाएगा एम और मेरा, इसका क्रमांक 13, ओ 15, एच 8, ए 1, एन 14 और आई 9। तो हम इनका योग करेंगे 13 और 15, 13 और 5 28, 13 और 5 18, 18 10 28, 28 और 8 36, 36 1 37, 37 और 14 37 4 41, 41 10 51, 51 और 9 60 हो गई। 60 हो गई। तो इसमें 2 का भाग लगाने पे हमें संख्या प्राप्त होती है 30। अर्थात कमल का कोड 19 है तो मोहिनी का कोड 30 होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जितना आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करोगे, उतने ज़्यादा मैं आपको और ज़्यादा कोडिंग रिकॉर्डिंग के बारे में बताता रहूँगा। आपसे मैं ऐसा करता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे।